मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। यह सच है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बदलाव की हवा तेजी से बह रही है। यह भी वास्तविकता है कि आने वाले समय में परिवर्तन की लहर और तेज होगी। इसके साथ कदम से कदम बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे किसान भाई और बहन खुद को इस दिशा में ट्रेन करें। इसके साथ ही देश दुनिया में हो रही एग्रीकल्चर क्षेत्र की प्रगति को भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। हमारा कार्यक्रम कृषि जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ नई जानकारियां भी साझा करता है। इस कार्यक्रम में ऐसे ही नए विषय के साथ आपसे जुड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं होगी। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि विषय से संबंधित समग्र जानकारियां आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के धामतारी जिले के बारे में, जहां एक नई कृषि क्रांति का सूत्रपात देखने को मिल रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से धान उत्पादन के लिए ही जाना जाता रहा है। अब यह प्रदेश कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव का साक्षी बन रहा है। राज्य के कई जिलों के किसानों ने पारंपरिक धान की खेती को छोड़कर तिलहन और दलहन की खेती की ओर रुख किया है, जिससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि यह कृषि विविधीकरण और टिकाऊ खेती की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। विश्वास नहीं होगा, पर यह सच है कि इस परिवर्तन ने किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने में मदद की है। छत्तीसगढ़ में धान की खेती पारंपरिक रूप से अधिकांश किसानों द्वारा की जाती रही है। अभी तक राज्य की जलवायु और मिट्टी धान उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती थी और ज्यादातर किसान इसे उगाते थे। यह किसी से छिपा नहीं कि धान की खेती में काफी अधिक मात्रा में जल की खपत होती है। यह प्रदेश के जल स्तर को गिराने का एक प्रमुख कारण बन रहा था। इसके अलावा धान की सरकारी खरीद नीतियों में बदलाव और परिवर्तन लागत में निरंतर हो रही वृद्धि के कारण किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान भी झेलना पड़ रहा था। हाल के वर्षों में कृषि विशेषज्ञों के सहयोग और सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर मोड़ा गया। इनसे न केवल पानी की बचत हुई, बल्कि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य भी प्राप्त होने लगा। इस बदलाव की शुरुआत तिलहन और दलहन की खेती से हुई। विशेष रूप से सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, चना, मसूर और उड़द की फसलों की ओर रुझान किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हुआ। इन फसलों की खासियत यह है कि ये कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं और इनका बाजार मूल्य भी लगातार अच्छा मिलता है। यहाँ यह जिक्र करना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बदलाव को सफल बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। आइए एक नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ योजनाओं पर। कृषि विविधीकरण योजना के जरिए सरकार ने किसानों को पारंपरिक धान की खेती से बाहर निकालकर तिलहन और दलहन उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सब्सिडी दी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी तय किया। समूचे प्रदेश स्तर पर उन्नत बीजों का वितरण सरकार की ओर से कृषि विभाग द्वारा किया गया। ये उच्च गुणवत्ता वाले बीज निःशुल्क या रियायती दरों पर किसानों को दिए गए। तकनीकी प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए किसानों के लिए नई कृषि तकनीकों, जैविक खेती और जल संरक्षण के तरीकों के बारे में ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए गए। इसी तरह से किसानों को बाजार से जोड़ने की पहल के तहत मंडियों और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना की गई। यह बताने की जरूरत नहीं, ऐसे बदलावों से किसानों को कई आर्थिक लाभ मिले। जैसे किसानों को पहले के मुकाबले में अधिक लाभ प्राप्त हुआ। सरकार के अनुसार किसानों ने तिलहन और दलहन की खेती से काफी अच्छा लाभ कमाया। धान की खेती की तुलना में तिलहन और दलहन की खेती में लागत कम आती है, जिससे किसानों को शुद्ध लाभ अधिक हुआ। इतना ही नहीं, तिलहन और दलहन की फसलें कम पानी में भी अच्छी उपज देती है, जिससे जल स्तर में गिरावट को रोका जा सका। इसके अलावा दलहन की फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखती हैं और भूमि की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं।
सबसे महत्वपूर्ण यह भी कि यह बदलाव किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने में सहायक रहा। हालांकि इस बदलाव ने किसानों को आर्थिक मजबूती दी है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए मंडी व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने की जरूरत है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए सरकार को बाजार तंत्र को ज्यादा मजबूत करना होगा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाना भी समय की मांग है। इसके अंतर्गत भंडारण सुविधाओं, प्रोसेसिंग यूनिट्स और परिवहन व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। किसानों को जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों से निपटने के लिए और अधिक जागरूकता तथा तकनीकी सहायता की जरूरत है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा योजनाओं का ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास